क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की मौत का असली कारण सिर्फ श्री राम का बाण नहीं था, बल्कि उसकी तबाही की जड़ वही थी जिसे उसने खुद समुद्र में बहा दिया था। रामायण की यह रहस्यमयी कथा न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक श्राप, एक भूल और एक निर्णय ने रावण के संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तो चलिए जानते हैं वेदवती के श्राप से कैसे शुरू हुई रामायण की सबसे अद्भुत कहानी। पुराणों के अनुसार वेदवती एक दिव्य कन्या थीं जो भगवान विष्णु को अपना पति मानती थीं। वे गहरे तप में लीन थीं जब रावण की नजर उन पर पड़ी। अहंकारी रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपनाने की कोशिश की, लेकिन वेदवती ने स्वयं को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया और मरने से पहले रावण को श्राप दिया, मैं अगले जन्म में तेरी बेटी के रूप में जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। रावण ने इस श्राप को हल्के में लिया, लेकिन नियति ने उसे एक ऐसी सजा दी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। श्राप के प्रभाव से रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हुई और उसने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही रावण को यह पता चला कि यह कन्या वेदवती का पुनर्जन्म है, उसने क्रोध में आकर उसे समुद्र में बहा दिया। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। समुद्र देवी वरुणी ने उस कन्या को बचाया और पृथ्वी देवी को सौंप दिया। इसी कन्या को आगे चलकर राजा जनक ने भूमि से प्राप्त किया और नाम रखा सीता। सीता विवाह के बाद पंचवटी में जब रावण ने उनका हरण किया, तब भी वेदवती के श्राप का असर जारी था। कहा जाता है कि असली सीता जी को अग्निदेव ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था और रावण के पास जो थी वह केवल उनकी छाया मात्र थी। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तब यह श्राप पूर्ण हुआ। सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद उनका असली स्वरूप प्रकट हुआ और अंत में उन्होंने पृथ्वी माता की गोद में समा जाना ही उचित समझा। रामायण केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि कर्मों के फल की सजीव गाथा है। रावण ने जिसे अपनी कमजोरी समझकर छोड़ दिया, वही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनी। तो क्या आप मानते हैं कि इंसान को अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलती है? कमेंट में अपनी राय दें और इस अद्भुत कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाएं आपको मिलती रहें।